वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम डे 10। टिग्नोमेट्री हम आपकी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखो टिग्नोमेट्री में क्या होता है, इसकी यूनिट बात करेंगे, या तो इसको डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे या इसको रेडियन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इधर देखो 180 डिग्री होता है पाई यानी रेडियन। ठीक है, ये इन दोनों में एक रिलेशन होता है। अब हम आ जाते हैं टिग्नोमेट्री के रेशो पे। ठीक, तो मेनली इसमें 3 रेशो रहते हैं, साइन, कॉस और टेन। साइन होता है, ठीक है, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और हाइट अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइट को कभी कभी परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर वजह थीटा है तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है, ये आपका हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, इनमें एक रिलेशन ये होता है साइन और कॉस। तो जैसे साइन थीटा तो इसका 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। अगर कॉस थीटा हो गया 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा हो गया 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर हुआ? ये इनका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ये यहाँ पे दिया गया है। चलिए, इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो टिग्नोमेट्री टेबल है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इधर देखो 0 डिग्री पे, 0 पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब हम 30 डिग्री पे बात करेंगे। 30 पे साइन की वैल्यू 1 अपॉन 2 और कॉस की वैल्यू √3 अपॉन 2, टेन की वैल्यू 1 अपॉन √3। ठीक है, 45 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 और 1। ठीक है, 60 की √3 अपॉन 2, 1/2 √3, 90 की 1 0 और इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब इसके बाद साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं, तो ये आपका ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट ये सभी पॉजिटिव रहते हैं। क्लियर? सेकेंड क्वाड्रेंट में अकेला साइन ही पॉजिटिव रहता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, वो तो पॉजिटिव होगा ही, समझ रहे हो? थर्ड में टेन पॉजिटिव रहता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, वो तो पॉजिटिव रहेगा ही। कॉस होता है कॉट का उल्टा, सेक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एक इन्होंने क्या है कि ट्रिक दे दी है। ठीक है, इनको याद करने की, जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A फॉर ऑल, ठीक है, S फॉर साइन, T फॉर टेन, C फॉर कॉस। ठीक है, और इनके रेसिप्रोकल है वो उल्टे रहे, तो ये ट्रिक है। ठीक है, याद करने के लिए। चलिए, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इस पे हम आ जाते हैं। A45 90 और 30 फाइंड BC। 90 या पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। ठीक है, ये आपका ये B पॉइंट ले लो, ये A ले लो और ये
सी ले लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बी है ए बी आपको 30 दिया है, बी सी आपको निकालना है और एंगल ए 45 है, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 45 हो गया बी सी, ए कितना हो गया 13, ये तो 1 हो गया, तो सॉल्व करोगे 10 तो 1 हो गया, तो 13 आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ। अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड में ये आपको प्रूव करना है, तो हमने लिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई नहीं करो, वैसे ही रहने दो, क्योंकि ऊपर का हम चेंज कर लेंगे। ऊपर का चेंज किया तो ऊपर का हो गया साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कैंसिल कर लो, तो ये कैंसिल कर दिया आपने, ठीक है। क्या बचा 1 साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर हो गया। एलिवेशन एंड डिपर्सन, ठीक है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते तो एलिवेशन बोलते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ बोलते हैं डिपर्सन देखते हैं, ठीक है। इस तरह से रहते एंगल रहते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। थर्ड पे आ जाते हैं, ए बी सी, ट्री है, ट्री 25 30 डिग्री, ठीक है। अब इधर देखो, इसमें बोल रहा है द मेन्स आई आर एट पॉइंट सी, ए बी इज द height of tree and BC is given as 25 मीटर। एंगल की हम बात करेंगे, एंड एंगल ACB 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री इक्वल टू ABC AB अपॉन 25, 1 अपॉन √3 इंटू 25 AB की वैल्यू आ गई 25 अपॉन √3। क्लियर हुआ। चलिए अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ जाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में छोटे सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला हो गया। 2 पॉइंट दिए, उनका डिस्टेंस निकालना है, तो अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रेशो दिया है
तो ये रेशो का फॉर्मूला होता है, ठीक है। पॉजिटिव साइन आपका इंटरनल होगा और नेगेटिव साइन एक्सटर्नल होगा। मिड पॉइंट निकालना है, किन्हीं दो पॉइंट दिए गए हैं आपको, मिड पॉइंट निकाल, दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दो, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला ये हो गया, आप डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, सेंट्रॉइड सभी को जोड़ के 3 का डिवाइड हो जाएगा, x1 x2 x3 डिवाइड बाई 3 y1 y2 y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। लाइन का जब आपके पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट दिए हैं, स्लोप y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1, तो ये आपका स्लोप हो गया, वो फॉर्मूला हो जाएगा, स्लोप हो गया, ठीक है। अब ये अगर 2 लाइनें अगर पैरेलल हैं तो स्लोप बराबर होगा, परपेंडिकुलर तो प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। जब आपका एक इंटरसेप्ट दिया है तो स्लोप का x1 y इक्वल टू mx प्लस c होगा। अगर पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है। ये जब 2 पॉइंट दिए तो स्लोप निकाल लो और किसी भी पॉइंट से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। ये किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, अ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट से होते हुए जा रही है, तो लाइन का इक्वेशन निकाल। सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल इन दोनों जोड़ के, तो -3 प्लस, तो माइनस हो जाएगा -8y2 -4 प्लस 6y2, तो ये हो गया 8y2 यानी -4 और ये हो गया 2, ये 6 है, तो 2 हो गया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब स्लोप निकाल लो, स्लोप दी गई, ये निकालना क्यों दी गई, ये रही स्लोप इक्वल टू 3/4 है, तो लाइन का y माइनस y1 3/4 x माइनस प्लस, क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके इनको आगे सॉल्व करना है।